के ऑपरेशंस, यानी अपन मैट्रिक्स में एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, उसको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, और इसके कुछ एग्जांपल भी अपन देखेंगे। अपन ने पहले मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, इसमें अपन दो मैट्रिक्स का एक तो एडिशन पढ़ेंगे, दूसरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है, ठीक है ना, खाली प्लस माइनस ही इसमें डिफरेंस है। जैसे अपन ऐड करेंगे वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन एक है मल्टीप्लिकेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि दो मैट्रिक्स का अपन मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अगर सपोज करो सबसे पहले आता है एडिशन। अगर आपको दो जैसे मैट्रिक्स दे रही है यहाँ पे ए इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 और बी आपके मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखी है 5 6 7 एंड 8। हमें करना है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी निकालना, ठीक है। तो ए प्लस बी करने के लिए आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे सपोज ये 2/2 की मैट्रिक्स है, मीन्स ये भी आपके 2/2 की होनी चाहिए। अगर ये 2/3 की है तो ये भी 2/3 की होनी चाहिए, उस तरह से। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसके बारे में अपन इसके बाद पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में होता है C=R, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अब इनको हमें ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, ये A11 एलिमेंट है और इसका A11 सीधा आपको ऐड कर देना है करस्पॉन्डिंग। जैसे 1 + 5, यहाँ पे 1 + 5 कर दिया। फिर सेकंड यहाँ पे A12 क्या है, यहाँ पे 2 + 6, तो यहाँ पे 2 + 6 आ गया। नेक्स्ट 3 का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 7 है तो 3 + 7, और 4 का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 8 है तो 4 + 8, तो ये सीधा इसका आंसर आ जाएगा 6 6 8 10 एंड 12। तो ये A + B हो गया। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो भी सीधा आप इसी वे में कर सकते हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का आपको क्या करना है, A - B, यानी 1 - 5 1 - 5 2 - 6 3 - 7 3 - 7 एंड 4 - 8, ठीक है। तो आपकी ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे -4 -4 -4 एंड -4, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, सपोज ये मैंने एग्जांपल लिया है, तो इस तरह से अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होता है। एक तो मल्टीप्लाई बाय स्केलर। अगर कोई स्केलर नंबर है या नंबर है सपोज, ठीक है ना, उससे अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, या अगर सपोज अपने पास एक मैट्रिक्स है A, जैसे 2 3 5 7, स्केलर का मतलब अगर इसको 2 × A करना है, यानी इस मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सपोज हमें 2 × A यानी डबल करना है, तो इसके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × A मैट्रिक्स क्या है, 2 3 5 7, तो आपको क्या करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई इस हर एक एलिमेंट से होगा यहाँ पे मैट्रिक्स में, ये ध्यान रखना है। जैसे 2 का 2 से तो 4, 2 का 3 से 6, 2 का 5 से 10 एंड 2 का 7 से 14। तो इस तरह से ये स्केलर हो गया, यानी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अपन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, ये देखते हैं कि दो मैट्रिक्स का अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अपने पास सपोज करो कि एक A मैंने मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6, यानी इसका ऑर्डर क्या है 3/2, ठीक है, 3/2 ऑर्डर है। और यहाँ पे देखो B जो मैट्रिक्स है 2/3 की है, ठीक है। इस तरह से अपन ने दो मैट्रिक्स ली। अब मैट्रिक्स का अगर आपस में मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जब भी करें तो आपको एक चीज याद रखनी है कि C = R, यानी अगर आपको A × B करना है
सपोज सी इक्वल टू आर का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ए मल्टीप्लाई बाय बी करना है तो ए के कॉलम, ए की सी जो है सी ए का होगा और बी का आर यानी रो होंगी। मीन्स ए के कॉलम इक्वल टू बी की रो, ये इक्वल होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहां पे देखो इन दोनों को अपन, हमें यहाँ पे a इंटू बी की वैल्यू निकालनी है सपोज, तो क्या a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगता है या नहीं, ये भी अपन चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो a इंटू बी, तो यहाँ पे a इंटू बी करना, a पहले आ रहा है तो इसके कॉलम और इसकी रो ये इक्वल होने चाहिए। अब अपन यहाँ पे देखते हैं इसमें कितने कॉलम है, देखो ये C1 C2 दो कॉलम है और इसकी रो देखो R1 R2 ये रो है। तो यहाँ पे C इक्वल टू, यहाँ पे कॉलम A में कॉलम 2 है और B में रो भी 2 है, मीन्स C इक्वल टू R आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई अपन कैसे करेंगे, जैसे हमें A इंटू बी करना है, यहाँ पे A इंटू बी मीन्स यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 इंटू बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई आपको देखो R इंटू सी करना है, R इंटू सी मीन्स इस रो का इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो पहले देखो इसका मल्टीप्लाई अपन इस कॉलम से करेंगे, इसी रो का फिर इस कॉलम से करेंगे और इसी रो का इस कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो यहां आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो 1 का 1 से, पहले ये देखो ये R1 है तो यहां पे आएगा R1 C1 फिर R1 C2 R1 C3, यानी R1 का कॉलम 1 से, R1 का कॉलम 2 से, R1 का कॉलम 3 से। अगेन सेकंड लाइन में क्या करना है, R2 C1 R2 C2 एंड R2 C3, ये रूल्स है। फिर थर्ड में R3 का C1 से, R3 का C2 से एंड R3 का C3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो R1 का C1 से, यानी ये R1 है उसका C1 से करेंगे यू, ठीक है, ये C1 C2 C3, या R1 R2 R3। तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना, देखो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई इस रो का इस फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 1 का 1 से करना है प्लस 2 का 4 से करना है, इंडिविजुअल करना है। 1 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 प्लस 2 इंटू 4 कितना होगा 8। तो ये आपके फर्स्ट एलिमेंट A11 आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का R1 का C1 से किया, अब R1 का करना है C2 से, तो इसका देखो R1 का C2 से कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो 1 का करना है 2 से, 1 2 जा 2 प्लस 2 का करना है 5 से, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये हो गया आपके R1 C2। फिर अगेन 1 2 का करना हमें इन दोनों से, ठीक है ना। तो इसका देखो इस रो का हमें इस कॉलम से करना है, कॉलम 3 से करना है, तो 1 का 3 से करेंगे और 2 का 6 से करेंगे। तो 1 का 3 से कर दिया तो 3 प्लस 2 का 6 से करेंगे तो 12। ये फर्स्ट रो आपके कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो में क्या करना है, अब हमारे पास R2 है तो उसी तरह R2 का C1 से, R2 का C2 से और R2 का C3 से। अब इसका 3 4 का मल्टीप्लाई 1 4 से होगा ऐसे, तो 3 का करोगे 1 से और 4 का करोगे 4 से, तो 3 1 जा 3 प्लस 4 4 जा 16, ठीक है। अब फिर R2 का करना है C2 से, तो देखो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, यहाँ पे 20 आ गया। फिर अगेन अब R2 का करना है हमें C3 से, तो R2 का C3 से कैसे करेंगे, देखो 3 का 3 से 9 और 4 का 6 से 24, ठीक है ना। ये R2 है और C3 है, तो 3 का 3 से 9 4 का 6 से 24, यहाँ बीच में प्लस लगाते जाना है आपको, ठीक है, जो मल्टीप्लाई। अब R2 हो गया, अब हमें करना R3 का C1 से, तो ये R3 का C1 से, तो ये देखो 5 6 का 1 4 से करना, तो 5 का तो 1 से और 6 का 4 से, फिर प्लस करना, तो 5 का 1 से 5 प्लस 6 का 4 से 24। अगेन अब R2 इंटू C2, तो 5 का 2 से 10 प्लस
6 का 5 से 30। नाउ अगेन R2C3 सॉरी R3C3 करना है, तो 5 का 3 से 15, तो यहां पे लिख देंगे अपन 15 प्लस 6 का 6 से 36। तो ये आपके आंसर। देखो अब ये आंसर बिल्कुल अलग आ रहा है। यहां पे अपन देखेंगे तो ये जो आंसर है इसको सॉल्व करोगे आप, तो आंसर कितना आ रहा है? देखो ये 9, फिर 12, ये 12 हो गया, और ये कितना हो गया 15, ये हो गया 19, ये हो गया 26, ये हो गया आपके 33। ठीक है, ये हो गया 24 और 5 29, ये हो गया 40, एंड दिस इज कितना हो गया ये 51। अब आप आंसर देखो, आंसर का ऑर्डर क्या आ रहा है यहाँ पे? आंसर का ऑर्डर क्या आ रहा है? 3/3 ऑर्डर है। मीन्स अगर आपने यहां पे अपन 3/2 का मल्टीप्लाई जब 2/3 से करेंगे तो आपको ये ऑर्डर जो आंसर आएगा वो इसका फर्स्ट कॉलम लेना है, और इसका फर्स्ट आपको क्या लेना है? रो, और इसका कॉलम, यानी आंसर आपके आएगा 3/3 में। ठीक है, तो इस तरह से अपन एक यहां पे ये प्रूव होता है कि अगर कोई ऑर्डर है, जैसे 3/2 मैट्रिक्स है, ए जो थी वो 3/2 की थी और बी जो थी वो 2/3 की थी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या जरूरी है? C = R। मीन्स अगर A इंटू बी कर रहे हो तो A के कॉलम और B की रो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसका ऑर्डर क्या होगा? अगर आपको निकालना है तो यहां से फर्स्ट नंबर लेना है ये, ठीक है, रो, और यहां से कॉलम लेनी है। ठीक है, तो यहां से 3 लिया और यहां से ये 3 लिया, यानी आपके आंसर जो आएगा उसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/3। सपोज इसको अपन ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू n, और दूसरी मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर है p इंटू क्यू, तो हमारे पास a इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसका ऑर्डर अपन निकाल सकते हैं। यहां से देखो ये रो और कॉलम, तो इसका रो, ठीक है, इसका रो क्या है? m है, इंटू इसकी कॉलम क्या है? q, तो m इंटू क्यू। मीन्स a मल्टीप्लाई बाय b, a इंटू बी जब करेंगे अपन मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m इंटू क्यू में आएगा। यहां से फर्स्ट लेना है और यहां से सेकंड लेना है।